Welcome to Sunshine Academy. Today I am discussing about maths important formulas. कुछ important formula को मैं बता रहा हूँ. नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट. आज मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा. तो सिंपल इंटरेस्ट पहले बता रहा हूँ. SI is equal to P into R into T by 100. P मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल. R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट. T मतलब टाइम. तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट ये होता है जो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, जो प्रिंसिपल के ऊपर. और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो इंटरेस्ट के ऊपर लगता है इंटरेस्ट. और प्रिंसिपल के ऊपर तो लगता है प्लस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा किसमें होता है? जैसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, चाहे बैंक हो, चाहे कोई म्यूचुअल फंड हो, चाहे कोई भी जाए, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इसका कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है, सिंपल इंटरेस्ट चलता नहीं है. सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए, हिसाब के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. जब सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऐड करेंगे तब आ जाएगा अमाउंट. सिंपल इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा. तो अमाउंट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू P प्लस SI. A इज इक्वल टू P प्लस SI. और A और P दे दिया, प्रिंसिपल और अमाउंट दे दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे करूंगा? SI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. SI is equal to amount minus principal. Next formula number 3. P is equal to SI into 100 by R into T. मतलब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तुमको प्रिंसिपल पूछे तो आ गई. नंबर 4. R is equal to SI into 100 by P into T. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ना? जब सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा, प्रिंसिपल दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट R का फॉर्मूला. फिर T is equal to SI into 100 by P into R. SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट. T टाइम. T is equal to SI into 100 by P into R. SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 100 into 100. ठीक है. Now compound interest. I am telling the formulas of compound interest. compound interest किसको कहते हैं? जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है compound interest होता है. आजकल कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, शेयर मार्केट हुए, म्यूचुअल फंड हुए, बैंक हुए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट में हिसाब नहीं होता है. पॉइंट नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1. A is equal to P into फर्स्ट ब्रैकेट 1 plus R by 100 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n. फिर से बोलना. A is equal to P फर्स्ट ब्रैकेट 1 plus R by 100 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n. A का मतलब अमाउंट, P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n का मतलब नंबर ऑफ इयर्स. A का मतलब अमाउंट, P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, n का मतलब नंबर ऑफ इयर्स. नंबर 2 CI कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P थर्ड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट 1 plus R by 100 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज पावर में n minus 1 थर्ड ब्रैकेट क्लोज. फिर बोला कंपाउंड इंटरेस्ट. CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला P उसके बाद थर्ड ब्रैकेट नहीं, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट 1 plus R by 100 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज 1 plus R by 100 to the power n minus 1 थर्ड ब्रैकेट क्लोज. ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. इसके बाद एक दूसरा चीज, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा साल में हिसाब किया गया, पूरा साल. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है हाफ ईयरली है, मतलब 6 महीना बाद हिसाब हो रहा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो अब अमाउंट का ये फॉर्मूला आएगा. A is equal to P फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट 1 plus R by 2 into 100 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज पावर में 2n. यहाँ पे 2n है ना, हाफ ईयर. हाफ ईयर मतलब 6 महीना में एक हिसाब, फिर 6 महीना बाद एक हिसाब, मतलब साल में कितना बार हिसाब? 2 बार हिसाब. साल में 2 बार हिसाब. इसीलिए इसका अमाउंट का ऐसे फॉर्मूला होता है. और कंपाउंड इंटरेस्ट का और एक फॉर्मूला है, इसको मैं लिख देता हूं. नंबर 4 CI is equal to A minus B. जैसे वहां था सिंपल इंटरेस्ट में, यहां भी यही फॉर्मूला लगाएगा. CI is equal to A minus B, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो यहां अमाउंट निकालेंगे और प्रिंसिपल तो दिया ही रहेगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा. पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 में क्या है? A is equal to
p into फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r by 4 into 100 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज पावर में 4 ये कहाँ होता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेशन होता है क्वार्टरली मतलब 3 महीना बाद मतलब 12 महीने में 3 महीने बाद मतलब 4 बार काटना पड़ेगा 3 into 4 12 तो इसलिए इसमें क्या आता है 4 आता है क्या आ जाता है 4 तो इससे आ जाता है इससे भी कंपाउंड इंटरेस्ट आता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट फार्मूला मैं बता ही दिया फिर एक बार पढ़िएगा CI = A - P CI = A - P अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो इससे अमाउंट निकालेंगे और प्रिंसिपल तो दिया ही हुआ है हमको माइनस से CI निकाल देंगे ये कितना है क्वार्टरली मतलब 3 महीना बाद एक बार तो 3 4 3 4 12 तो आ जाएगा P फर्स्ट ब्रैकेट 1 plus 4 R by 4 into 100 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज power 4 That's all for today. Today I have discussed about important formulas of simple interest and compound interest. It is very important for different competitive examination. Please practice these formulas more and more to succeed in these competitive examinations. Please share, like and subscribe our channel. Thank you.